सीता ने राम को वरमाला पहनाई, लेकिन मिर्ची किसे लगी? जितने जे राजा कामी क्रोधी बैठे जिनसे धनुष ना टूटो, वे का बोले जे का होगा राम के गले में वरमाला, अब राम के साथ विवाह होगा सीता जी का, नहीं होने देंगे। एक राजा क्या बोला, धनुष हमने जरूर नहीं तोड़ पाया, लेकिन सीता को हम ही ले जाएंगे। अच्छा कैसे ले जाओगे? कहने लगा अपने बाहुबल से छीन करके ले जाएंगे। एक बोला अरे लेहू छड़ाई सिया कहे वो, धरी बांधऊ न बालक हो, लेहू छड़ाई सिया कहे को, और धरी बांधऊ न बालक दो। सीता जी को छीन लो, दोनों बच्चों को बंदी बना लो। एक भले राजा जाकर काहे ऐसी बातें कर रहे, का तुम्हें धनुष तोड़ने को मौका ना मिलो? भरपूर मौका मिला, प्रयास करके देख चुके, धनुष नहीं तुमसे उठा, लड़ाई वाली बात क्यों कर रहे हो? और तुम सोच रहे हो कि राम लक्ष्मण को बंदी बना लेंगे, ऐसा नहीं कर पाओगे। जनक के ये दामाद बनेंगे, जनक महाराज इनकी पूरी सहायता करेंगे, और फिर इनकी भुजाओं में भी शक्ति कम नहीं है। एक ही बाण से ताड़ का राक्षसी उठ नहीं पाई, एक ही बाण से सुबाहु का 1.5 मिनट में राम नाम सत्य हो गया। एक ही बिना पर के बाण से मारीच लंका में जाकर के गिरा, और तुम्हारी इच्छा हो तो जाके हाथ लगाए के देखो। तब वो राजा का बोलो, हम जई ही थोरो, हम तो खाली भड़काऊ थे, हम तो खाली भड़का ही रहे, अगर हमारो ना हो पाओ तो कुल मिला के झगड़ा ही हुई जाए। कछ लोग ऐसे हो कहा था अगर हमारो भलो ना हो तो भोन का नहीं दे। अच्छा जब कोलाहल होने लगा, छीनो छीनो बंदी बना लो, युद्ध कर देंगे हैं महाराज, ऐसा जब कोहराम मचने लगा तो रामचंद्र जी ने सोचा यहाँ पर मामला बड़ा कठिन है, और कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति तो होती नहीं है, ना तो ये भक्ति भावना से सीताराम को देख रहे हैं। दो प्रकार से समाज में शांति की स्थापना होती है, या तो सत्संग से या फिर भय से। अच्छा सत्संग कोई सुनना चाहे तब ही सत्संग सुना सके, और कोई सत्संग सुनना ही ना चाहे, दुष्ट लोग सत्संग कहाँ सुनते? उनके लिए तो फिर महाराज फोर्स बुलवाना पड़ती है, पुलिस बुलवाना पड़ती है, उनके लिए फिर महाराज साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ता है। तो जो जितने राजा हैं जो शांत होने के लिए आए ही ना, जो तो झगड़ा करना आए, और जो शांत हो ना रहे, बार बार समझाए रहे सब लोग ऐसा ना करो। तो रामचंद्र जी ने सोचा भय बिन होई न प्रीत, इनके लिए भय रूपी साबुन की जरूरत है। दिमाग में इनके जो सीता के प्रति गंदगी भरी है, गंदगी को सफा करने के लिए साबुन महाराज होना चाहिए, भय रूपी। अच्छा भय रूपी साबुन कौन सा है? बोले परशुराम। यदि परशुराम आ जाए इस सभा में तो अभी राजा जितने जे महाराज उछल कूद कर रहे हैं, इनकी सबकी महाराज सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, और ये बिल्कुल कतई अभी अपने स्वभाव में आ जाएंगे बिल्कुल सही से। तो रामचंद्र जी ने मन ही मन परशुराम भगवान का ध्यान किया। इधर परशुराम भगवान महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, और प्रभु राम ने ध्यान किया, उधर परशुराम ध्यान कर रहे थे। मैसेज हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तुरंत महाराज तुरंत उन्होंने अपनी तपस्या से आंखें खोली, फरसा उठाया, धनुष बाण उठाया, और ऐसे जनकपुरी में आए। लिखा है तेई अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयु रघुकुल कमल पतंगा। जैसे पतंगा आपने दीपक जलाया, देर ना लगी पतंगा आई है चारों तरफ। महाराज वे भले जले लेकिन वे आऊं हम देरी ना करें, इसलिए परशुराम पतंगा की भांति आ गए। और जैसे ही परशुराम आए, राजा दशरथ के लाडले पुत्र स्वयंवर में खड़े हैं, सीता भी खड़ी हैं, बड़े बड़े राजा कोलाहल कर रहे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं। निकलने का दरवाजा एक ही है, उसी दरवाजे पर आकर के परशुराम खड़े हो गए। जिस राजा की निगाह परशुराम पर पहुंच गई
सब वो एकदम ये तो शांत हुई गो कहाँ लोगो भैया परशुराम आ गए हैं। दूसरे राजा कैसे धीरे से कोहनी लगाए बताओ, ज्यादा उछल कूद मत करो, ज्यादा शोर शराबा मत करो, छीनने की बात मत करो सीता जी की। परशुराम भगवान आ गए। जिस राजा ने ऐसे देख लिया तो महाराज कांप गए, एकदम डर गया। अरे बाप रे बाप, रघुपति भी लोग सब भूख गए कांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति भी लोग सब भूख गए कांप। कोई सिर झुकाए, कोई बैठो चुपचाप, और कोई ऐसे बैठो परशुराम को देखकर। अरे कोई ऐसे बैठो जैसे सूंघ लो सांप। बाप रे बाप, रघुपति के लोग सब भूख गए कांप। परशुराम जिस राजा की तरफ तेजी से घूरने लगते हैं, वह राजा मन में जा सोचने लगते हैं कि अब मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए, आज नहीं बचेंगे। परशुराम के हाथ में फरसा है। तो पितु समेत कही कही लिज नाम, लगे करन सब दंड प्रणाम। अपने माता पिता का नाम बताकर विनय पूछे परशुराम के, अपना परिचय देने लगे और कहने लगे निमंत्रण में आए थे महाराज, हमारी गलती ना है। जनक बहोरी आई सिरुनावा, राजा जनक आए और परशुराम के चरणों में प्रणाम करने लगे। और सियई बुलाई प्रणाम करावा। बिटिया भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करो। जानकी ने भगवान परशुराम को प्रणाम किया। परशुराम ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। राजा जनक ने धीरे से इशारा करो, लली अपनी माता जी के साथ जल्दी से यहाँ से चली जाओ, पता ना कब कहते समय पर फरसा इनको चल जाए, इसलिए जाएगा दूर से देखो। सीता जी माता सुनैना के साथ में चली गई। उसी समय विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा, राम लक्ष्मण, ये परशुराम जो आए हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी सगी बहन परशुराम की सगी दादी हैं। तो हमारे तो ये रिश्तेदार हैं, तो हम इन्हें गले लगाएंगे और इनके फरसा वालों हाथ हम ऐसे बगल में दबाई लेंगे इसे अपने, और उसी समय पर तुम दोनों लोग आए प्रणाम कर लेना, यानी सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। ऐसी युक्ति अपनाओ। अगर बेटा प्रणाम नहीं करोगे तो ये इतने में क्रोधित हो जाएंगे। चलो अच्छा गुरुजी। अब विश्वामित्र आए। अरे विश्वामित्र मिले पुनि आए, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। परशुराम ने कहा कौन है ये दोनों बालक? बड़ा जल्दबाजी में उत्तर दिया, राम लखन दशरथ के ढोटा, तो दीन आशीष दे केवल छोटा। बाद में राजा जनक के उस प्रांगण को देखते हुए परशुराम की निगाह पहुंच गई वो टूटे हुए धनुष पर। तो लाल लाल आंखें भई और गरमा गया शरीर, और तेजस्वी तुझने तभी की गर्जना गंभीर। अरे जनक, ये मेरे गुरुदेव महादेव का धनुष तुम्हारे यहाँ जो धरोहर के रूप में रखा था राजा देवराज के द्वारा, आज वो धनुष मैं देख रहा हूं उसके दो टुकड़े हो गए। किसने तोड़ा है? और इतनी लंबी भीड़ क्यों बुलाई है तुमने? हे जनक कहो क्या कारण है, कैसी ये भीड़ भाड़
तेरा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। अतिरिस बोले वचन कठोरा, और कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। किसने धनुष तोड़ा है? और जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो अपराधी मेरे सामने निकालो, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है जनक, वहां तक की संपूर्ण पृथ्वी को उलट उलट करके रख देंगे। राजा जनक इतने डर गए, अति डर उतर देत न पनाही, और कुटिल भूप हर से मन माही। राजा जनक तो बहुत डर गए, और जिन पे धनुष ना टूटो भाई बड़ा मगन भय, कहने लगे बढ़िया रहे बच गए। हम लोगों पर धनुष ना टूटो, भगवान जो करते वो अच्छो ही करते। अब परशुराम कह रहे जिसने धनुष तोड़ो वो शास्त्राबाहु अर्जुन की तरह मेरा दुश्मन है, हम उसे मारेंगे। चलो ना टूटो बढ़िया रहे, बच गए। एक राजा का बोलो हमें पहले ही मालूम रहा है धनुष तोड़ने के बाद में कोई ना कोई लफड़ा जरूर हुई, इसलिए हम गए, हमने पूरी शक्ति नहीं लगाई, हमें मालूम था। दूसरो राजा का बोलो तोड़ने का हम खुद ही तोड़ सकत रहे, ईसा के चक्कर में तो हमने ना तोड़ा। लेकिन भाई कोई सामने नहीं आया। उसी समय परशुराम ने कहा सुनता नहीं है मेरी बात, वो अपराधी क्यों नहीं आता जिसने ये धनुष तोड़ा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नाइत मारे जय हैं सब राजा। वो अकेला निकले आए तो उसी को मारेंगे, और अगर वो नहीं अपराधी मिला तो सारे राजाओं को कत्ल करके जाएंगे। राजा लोग कहने लगे अच्छे फंसे ही न, अब धनुष तोड़ो बहे मारो जाए तो ज्यादा बढ़िया। हम लोग तो खाली देखत रहे बैठे, हम पर तो उठो ना हम पे टूटो ना, हम काहे मारे जाए। सब राजा धीरे धीरे इशारा करते हैं भेजो ना विश्वामित्र, पहले तो बड़ा जल्दी भेज दो जाए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वानी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा। अब एकदम फिर भेजो, परशुराम से मिल ही जाए राम। जब कोई महाराज आगे ना बढ़ा तो प्रभु ने सोचा अब तो समाज में सन्नाटा छाया है। आगे बढ़े, हाथ जोड़ करके पहुंचे और कहने लगे गुरुदेव हे भगवान परशुराम, आपने अभी तक पहचान नहीं पाया मुझ दास को। सुनो, जिसने भी ये सांस भरा कदम उठाया वो कोई गैर नहीं होगा, आपका अपना होगा। बोले कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। जिसने भी तोड़ा होगा वो आपका सेवक होगा। परशुराम ने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब तू ही है वो अपराधी जिसने धनुष तोड़ा है। इस समाज में किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे सामने जबान चला पाए। इसी शान के मत वाले सेखी अपनी दर्शाते हैं, और चींटा जब मरबे को आता है बाकी पुनः पंख जमे आते हैं। इसका मतलब तुझे तो इस बात की भी व्याख्या नहीं मालूम कि सेवक कहते किसे हैं, बिना ही बात के कलह बढ़ा रहा है। तूने यदि धनुष तोड़ा है तो तू मेरा बैरी है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो लक्ष्मण भैया आगे बढ़े, कहने लगे भ्राताश्री
जिस भाषा में परशुराम समझना चाहते हैं वह भाषा आप नहीं बोल पाओगे। वह भाषा ज्ञाता हम हैं, हमें आगे बढ़ाओ। जो संस्कृत में बात करे बा को संस्कृत में काट करो बात को। कोई अंग्रेजी बोल लो, तुम शुद्ध हिंदी बोल ले, बात ही ना समझ में पाई रही है। परशुराम को हमसे मिलाओ। राम भैया पीछे भाई, लक्ष्मण भैया आगे भाई। आइए भृगुनंदन परशुराम, बड़े भ्राता ने आपसे हाथ जोड़ करके कुछ निवेदन किया, आप उन्हीं को दोषी मानने लगे। ये तरीका अच्छा नहीं है। धनुष वर्षों का पुराना था, सड़ा हुआ, किसी के हाथ लगाने से टूट गया, तो इसमें इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है। और मुझसे पूछिए, अरे बहु धनु ही तोरी लड़का, बहु धनु ही तोरी लड़काएं, कबहु न असर सिंगीन गुसान। और ये धनुष अरे छुअत टूटी रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करिया न दोषु, मुनि बिन काज। मैंने तो बचपन में बहुत धनुइयां तोड़ डाली, तब कभी क्रोध नहीं किया आपने। और यही धनु पर ममता के हेतु सुनी ऋषाएं कहें रघुकुल केतु। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? परशुराम ने कहा, देख बालक, तू नहीं समझ रहा है, ये धनुष मेरे गुरुदेव का था, महादेव का। ये टूटा इसलिए मुझे दुख है, बाकी अन्य जितनी तूने धनुइयां तोड़ी उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। और सच है, लोग अखबार पढ़ते समय पर चाय पीते हैं, नमकीन खाते हैं, और अखबार की महाराज भयानक खबरें पढ़ते जाते हैं। लगी फैक्ट्री में आग, 5 मजदूर हो गए जल करके राख। नमकीन ले भैया, थोड़े और नमकीन ले, पेड़ा ले, बिस्कुट ले। खा रहे हैं, पी रहे हैं, नमकीन बिस्कुट। दूसरा पेज अखबार का पढ़ा, भयानक रोडवेज हादसा, 2 बाइक सवार मौके पर ही कुचल गए। परिजनों का रो रो करके हुआ बुरा हाल। भैया 1 चम्मच और नमकीन लो, चाय दो भैया। मतलब इधर दुख भरी खबरें पड़ रही, उधर चाय नाश्ता सब चल रहा, तुम पे कोई फर्क ही ना पड़त। और अगर अपनों बच्चा बीमार हो जाए तो हमारो खाना पानी सब छूट जाता। क्यों? क्योंकि हमारो अपनों है, उससे मेरी ममता जुड़ी है, उससे मोह है। तो परशुराम कहते जो तूने धनुइयां तोड़ी उनसे मुझे क्या लेना देना, ये मेरे गुरुदेव का था, ये टूट गया इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं। और तू क्या उन धनुइयों की तुलना में इसको तोल रहा है? रे नप बालक काल बस बोलत तो न समारी, और धनु समुद्र पुरारी धनु विदित सकल संसार। इसी धनुष से त्रिपुरासुर नाम के राक्षसों का वध किया था, ये वो धनुष था पिनाक। और तू धनुइयों से इसकी तुलना कर रहा है। तो लखन लाल ने तब कहा, करी कछु मृद मुस्कान, और धनुष हमारी राय में सब हैं एक समान। अरे हमारी राय में सब एक समान है धनुष। कोई भी धनुष जब बाण छोड़ता है तो वरदान बाण देने नहीं जाता है, प्राण ही लेने जाता है, हैं? परशुराम कहने लगे, बालक तू मुझसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, बोलते हुए जा रहा है, जानता नहीं मेरे बारे में। अरे बोले चितई परसु की ओरा, बोले चितई परसु की ओरा, और रेसट सोने सुभाव नमूरा। बोले चितई परसु की ओरा,
सत सुनो सुभाव न मोरा, सास बाऊ भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अरे मेरे फरसा की तरफ देख, इसने हजारों राजाओं का खून चाटा है। आज ये फरसा कहीं तुम लोगों पर ना चल जाए, इसलिए अधिक बार बढ़ाने की कोशिश ना करो। मैं परशुराम हूं। परशुराम फरसा अपना हाथ में लेकर के कह देते मैं परशुराम हूं। लक्ष्मण भैया ने कहा ये बार बार क्यों दिखाते हो फरसा? यदि तुम्हारी तरह हमारे भैया भी दिखावटी आचरण की बात करें तो वो अपने हाथ में धनुष ले लें और वो आगे धनुष ऐसे करें, कहा यदि बाबा तुम परशुराम हो तो हम धनुष राम। क्या कभी महाराज शांति आएगी? झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता। अच्छा एक बात और बताएं लोगों, किसी व्यक्ति के पास जब कोई कीमती चीज हो तो वो ज्यादा दिखाने की कोशिश करता। एक बार ऐसा हुआ, एक गांव में एक आदमी की बारात भई, सो उसे सोने की अंगूठी मिली कलेबा। अब सोने की अंगूठी जब से बाको मिली भैया तब से ये तो खुश पूरे गांव में दिखावे, देखो भैया जा सोने की अंगूठी मिली, जा मिली, सबको दिखावे। अच्छा सोने की अंगूठी जिस उंगलिया में पहने वही उंगलिया उठावे कोई काम अगले, भैया इधर चले आओ, भैया उधर से कुर्सी इधर रख दो, भैया भाई मेहमान आए रे बहुना सब कर दो। तो लोग कहने लगे के आदमी जब कोई रास्ता बताओ तो इस उंगलिया से बताओ, लेकिन जब जा उंगलिया का उठाओ। दूसरे ने कहा तुम्हें मालूम नहीं चलो जो अंगूठी पहने हुए अपनी दिखाओ थे। धीरे धीरे पूरे गांव को बताया। एक दिन का भाव जैसे शाहजहांपुर ऐसे किसी बड़े कस्बा में गो और हलवाई की दुकान बैठा था हलवाई, सर्दी का मौसम, चद्दरा ओढ़े बैठो, तो उसने बहे उंगलिया से उठाई और रखो, देखो जा 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 मिठाई की बर्फी क्या भाव दे? अरे बर्फी छोड़ो तुम पेड़ा 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 बताओ। पेड़ा पेड़ा भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा सोन पपड़ी का भाव बताओ और जो जलेबी थोड़ी झांक के रखो। महाराज कई मिठाइयां उसने ऐसे उंगली रख रख करके बताई, ये वाली कितने की, ये वाली कितने। हलवाई ने सोचा इसे लेना देना तो हमें लग भाई ना तो मिठाई बहुत पूछ रहे। अच्छा हलवाई समझ गो जो अपनी अंगूठी दिखाए रहे। बहुत ठंड में बैठो तो चदरा ओढ़े, बड़ो सेठ तो सोने को जो मोटो कड़ा पहने तो उसने सोची अच्छा तो अपनी अंगूठी दिखाओ तो हम अपनो कड़ा दिखाई दें। उसने चदरा से अपनो हाथ बाहर निकालो, कड़ा सामने करो, कान लोगों सब एक ही भाव है, कोई से ले ले। जैसे ही महाराज उसने सोने कड़ा देखो तो महाराज बैठ लो गाड़ी को भागी गो, कान लोगों जो तो हमसे बड़ो पैसा वालो। तो कहते हैं परशुराम अपने फरसा को दिखा रहे हैं, दिखावटी आचरण। लक्ष्मण ने कहा फरसा मत दिखाओ, हम फरसा देख नहीं रहे, हम तो तुम्हारा जनेऊ देख करके तुम्हारा सम्मान करते हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहाऊ सहाई ऋषि रोकी। मेरे भगवत प्रेमियों, इसलिए हम आप पर प्रहार नहीं करेंगे, अन्यथा इतना कोई चुनौती बड़ा मेरे लिए बोले तो मैं उस काल से भी डर जाऊंगा। महाराज इतना कोई मुझे चुनौती दे तो मैं उस काल जो सबको डराता है मैं उससे भी लड़ जाऊंगा, ऐसा लक्ष्मण जी ने कह दिया। लोगों अब अधिक समय नहीं है, मैं आपको संक्षिप्त रूप से बताऊं कि परशुराम और लक्ष्मण का संवाद तो बहुत विस्तृत है, कहां तक बताएं। एक एक चौपाई पर महाराज घंटों कहने की इच्छा रहती है, विस्तार करो तो कथा आगे बढ़ नहीं पाती है, यही सब एक बात रह जाती है। इसलिए महाराज परशुराम और लक्ष्मण का संवाद में तो एकदम यही कहूंगा कि भगवान परशुराम लक्ष्मण के महाराज बीच में ऐसे तीखापन होता गया। अंततः भगवान राम ने कहा कि विप्रवंश की अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। तो परशुराम ने कहा मैं समझ रहा हूं कि आप कौन हैं। और साथियों
समय आपका पूर्ण हो चुका है, इसलिए राम रमापति करधन लेहू, खेचो चाप मिटई संदेहू। तो देत चाप आपई चले गयो, राम के प्रभाव को समझ लिया। देत चाप आपई चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। और परशुराम फिर महाराज वन की यात्रा में चले जाते हैं। रघुनंदन के माता पिता को ये सूचना दी जाती है। राजा दशरथ जो है बारात लेकर के आते हैं, और उधर से दो भाई और महाराज आते हैं, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ और राजा जनक मिले। रिश्ता क्या कहलाया? समधि। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जब बुद्धि के विचार बराबर मिले तब बनाओ समधि। आजकल विचार ना मिले, दहेज मिलते हैं, बनाए ले समधि। फिर महाराज कहाँ निभाए पाओ। धीरे धीरे महाराज समय गुजरता चला गया। लगन मुहूर्त छांट करके प्रभु का महाराज फिर विवाह संपन्न किया गया, और कलेवा इत्यादि हुआ, और प्रभु का विवाह खूब लोगों ने आनंद के साथ सम्मिलित होकर के मनाया। देवता भी आए, गंधर्व ऋषि मुनि ज्ञानी शंकर भगवान भी आए। और यह कथा बड़ी विस्तार से कहने का मन है, परंतु समय है नहीं। अब जब कभी दोबारा कभी मौका मिलेगा तब कभी इस प्रवचन को आगे विस्तार से समझाएंगे। दूसरी बात, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ नहीं तो दूसरी जगह कथा कह करके YouTube पर अपलोड कर देंगे, वहां से आप सुन लेना। और प्रभु का विवाह हुआ, और आनंद के साथ में फिर अवध पधारे हैं। विवाह कर 4 बहुएं राजा दशरथ लेकर के आए, और यहाँ पर ही महाराज बालकांड समाप्त होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। देखो, वक्ता को इतना तो छूट होती है, वो जितना चाहे उतना विस्तार से सुनाए, और जितना चाहे उतना समास विधि का सहारा लेकर के कथा को पूर्ण तो करना ही है। कैसे भी करो कथा तो महाराज बालकांड में विराम लगता है, यहीं तक कथा शेष बस आनंद के साथ संपन्न हुई। अब रात्रि की कथा में आप लोग भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होगा, उसमें सम्मिलित हों। और सुदामा और कृष्ण का मिलन, यानी भगवान और भक्त का मिलन होगा। खाली हाथ भक्त को नहीं आना है आज, क्योंकि सुदामा के ऊपर बहुत गरीबी थी, फिर भी खाली हाथ नहीं गए। कुछ अन्न दान अवश्य लाना है, अन्न दान ला सकते हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, वस्त्र बर्तन इत्यादि ला करके भगवान के दरबार में पूजन में सम्मिलित हो। और सुदामा चरित्र का ये पावन प्रसंग संपन्न होगा। उसके बाद परीक्षित मोक्ष की कथा होगी, और कथा संपन्न हो जाएगी। और कल महाराज सुबह बहुत ही जल्दी यज्ञ का कार्य प्रारंभ होगा, उसमें भी सम्मिलित हो, पूर्ण आहुति यज्ञ होगा। उसके बाद फिर हम लोगों की विदाई हो जाएगी। हम लोग फिर यहाँ से महाराज प्रस्थान करेंगे अगली कथा के लिए। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अधिक विलंब न करते हुए। कि मन हो जा दीवानो रे, राम जी के चरण